हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसमें हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस कर चुके हैं और आओ अब हम करते हैं फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर में सबसे पहले अपने करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या आता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हम लगाएंगे विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। हमें ये फिलअप करना होता है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे, विल शैल के बाद नोट लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा विल शैल प्लस नॉट, इसके साथ क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव हो तो हम ये बनाएंगे। तो देखो इसमें एचवी के रूप में विल अथवा शैल का यूज़ करते हैं। विल अथवा शैल कब लगाएंगे, कब विल लगाते हैं, कब शैल लगाते हैं, ये डिपेंड करता है जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट यदि हमारा आई हो अथवा वी हो, सब्जेक्ट हमारा आई हो अथवा वी हो तो हम शैल लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा आई अथवा वी के अलावा अदर्स हो, मतलब आई और वी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, राम शाम ही सी दे कुछ भी आ जाए, तो उस कंडीशन में हम एच वी के रूप में इसमें विल लगाएंगे। तो हम अब देखते हैं इसके अंदर जो आती है जो एडवर्ब्स, इसकी जो एडवर्ब्स है उसमें टुमारो और इसके अलावा नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाता है। जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है। ऐसे टाइम होगा और उससे पहले क्या होगा, नेक्स्ट। दो ही है इसके अंदर, टुमारो और नेक्स्ट प्लस में टाइम। अब देखो इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट देखो, टुमारो यू ए हॉलीडे। इसमें जो हमें एडवर्ब दे रखी है वो है टुमारो। ये बता रहा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ब्रैकेट में आपको नोट नहीं दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल में क्या लगाना है आपको, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यू के लिए क्या लगता है, विल, और ब्रैकेट में दे रखा आपको हैव, तो आंसर बनेगा हमारा विल हैव। टुमारो यू विल हैव ए हॉलीडे। नेक्स्ट देखो, वी आगरा नेक्स्ट मंथ। क्या दे रखा हमको, नेक्स्ट प्लस में टाइम, नेक्स्ट प्लस में टाइम। और सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, वी के लिए क्या लगाओगे आप, शैल, और ब्रैकेट में क्या है विजिट, तो हमारा आंसर बनेगा शैल विजिट। वी शैल विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। अब आगे देखो, ही चैट्स विद मी नेक्स्ट टाइम। क्या दे रखा है आपने, नेक्स्ट प्लस में टाइम, नेक्स्ट टाइम दे रखा है। और देखो ब्रैकेट में अभी नोट दे रखा है, इट मीन्स सेंटेंस हम नेगेटिव ही बनाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या आपका ही के साथ में क्या लगता है, विल, नोट लगाना है आपको, 3 नंबर पे नोट आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है प्ले, तो हमारा आंसर बनेगा विल नॉट प्ले। तो ही विल नॉट प्ले चेस विद मी नेक्स्ट टाइम। अब आगे देखो, टुमारो आई यू, ब्रैकेट में है टीच। एडवर्ब क्या मिली हमें, टुमारो, ब्रैकेट में है टीच, और सब्जेक्ट दे रखा आपका आई, तो आई के लिए क्या लगता है शैल, और ब्रैकेट में है टीच, तो आंसर बनेगा हमारा शैल टीच। टुमारो आई शैल टीच यू। ये अब नेक्स्ट करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस। सबसे पहले देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, विल अथवा शैल, प्लस में क्या आ जाएगा, बी, और बी के साथ में क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। हमें फिलअप क्या करना है, विल शैल बी प्लस में आईएनजी। अब शैल लगाएं या विल लगाएं, जो जस्ट पहले हमने किया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यदि आपका आई अथवा वी है तो शैल लगा देंगे, और सब्जेक्ट आई अथवा वी नहीं है, मतलब आई वी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, विल। अगर सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे, विल शैल के बाद नोट लग जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगी नेगेटिव में विल शैल नॉट बी आईएनजी। अब देखो इसमें जो एडवर्ब्स हैं वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो एक होता है एट दिस टाइम और एक एट दिस मोमेंट। इन दोनों में से एक मिलता है आपको। दिस की जगह यहाँ पर द भी आ सकता है, एट द टाइम, एट द मोमेंट, और इसके साथ मिलेगा हमें टुमारो या नेक्स्ट टाइम। टाइम जैसे अभी हमने किया, टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इन दोनों तरफ से इनमें से आपको एक मिलना है, चाहे आ जाए एट दिस टाइम चाहे एट दिस मोमेंट, और इन दोनों में से एक मिलना है टुमारो अथवा नेक्स्ट टाइम। कहने मतलब है एक इधर से उठाना है आपको, एक इधर से। ये ऐसे भी हो सकता है एट दिस टाइम टुमारो, और ये ऐसे भी हो सकता है एट दिस टाइम नेक्स्ट, आगे जो भी दे रखा हो टाइम आपको। और इसी प्रकार से ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। चलो हम एग्जाम्पल करते हैं इसके। शी हिंदी एट दिस टाइम टुमारो। एक तरफ हमें इन दोनों में से दे रखा है एट दिस टाइम, ये आ गया, और इन दोनों में से क्या आ गया, टुमारो। दोनों मिलेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों मिलने हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या आपका, शी के लिए आप क्या लगाओगे, विल। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है आपका, ब्रैकेट में स्टडी, और विल के साथ में क्या लगाना है आपको, बी, और वर्ग फर्स्ट फॉर्म क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा विल, आंसर विल बी स्टडिंग। तो शी विल बी स्टडिंग हिंदी एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट देखो, वी फुटबॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, ये बता रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो सब्जेक्ट हमारे पास है वी, और वी के साथ में क्या लगता है, शैल। तो फिर ब्रैकेट में क्या है, प्ले, वी के कारण हमने शैल लगाया, बी, और प्ले का बन जाएगा प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट देखो, राम एक्सरसाइजेज एट दिस मोमेंट टुमारो। इसमें हमें ये दे रखा है, तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे, विल, भी लगाना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, राम विल बी डूइंग एक्सरसाइजेज एट दिस मोमेंट टुमारो। अगर मान लो सेंटेंस आपको ये दे रखा हो नेगेटिव में, यहाँ आपको दे दिया हो
नोट लगा के, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नोट कहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, राम विल नॉट बी डूइंग। जैसा हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो इस प्रकार से ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे विल अथवा शैल, प्लस में आएगा हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में होगा ऑब्जेक्ट। हमें जो फिलअप करना है वो है विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस यदि हमारा नेगेटिव हो तो विल शैल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, विल शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म, ये बनेगी स्ट्रक्चर कब, यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो। तो इसके साथ जो एडवर्ब है वो कैसे आती है, देखो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बाई प्लस में टाइम मिलता है, बाई प्लस में टाइम। जैसे बाई मंडे, बाई इवनिंग, बाई नेक्स्ट मंथ या बाई जनवरी, कुछ भी आ सकता है, बाई प्लस में टाइम मिलेगा। तो इसके अब करते हैं हम एग्जांपल्स। अब देखो इसमें हमें दे रखा है आई द पोइम बाई इवनिंग, ये हमें बता रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाई प्लस में टाइम। तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल। विल शैल का जो सिस्टम है वो जो हमने किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वही मेथड काम करेगा। तो आई में हमने लगाया शैल, ब्रैकेट में है लर्न, शैल के बाद क्या आएगा हैव, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लर्नट। आई शैल हैव लर्नट द पोइम बाई इवनिंग। देखो ये जो लर्न है इसकी थर्ड फॉर्म लर्नट भी होती है और लर्नेड भी होती है, दोनों सही हैं, लर्नट या लर्नेड। नेक्स्ट देखो हिज होमवर्क बाय टुमारो, ब्रैकेट में है कंप्लीट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास ही, क्या लगाएंगे, विल हैव, कंप्लीट क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्यों किया सामने, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, बाई प्लस में टुमारो। तो हमारा आंसर क्या है, विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, देयर विलेज बाय मॉर्निंग, ब्रैकेट में रीच। दे के लिए क्या लगता है विल शैल में से, विल, आगे हमें लगाना है हैव, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। तो आंसर बनेगा हमारा विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड देयर विलेज बाय मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो नेक्स्ट और जो लास्ट कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ इसमें आता है विल अथवा शैल, और फिर इसके बाद हैव, फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी, उसके बाद
ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस में टाइम, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और हमें फिलअप क्या करना पड़ता है, हमें फिलअप ये करना पड़ेगा विल शैल हैव बीन आईएनजी। ये यदि सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो तो थर्ड पोजीशन पर नोट लग जाएगा विल शैल के बाद, विल शैल नॉट हैव बीन और आईएनजी। नेगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर रहेगी, विल शैल नॉट हैव बीन आईएनजी। इसमें देखो हमें किसी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं मिलती, इसमें पहचान ही मिलेगी हमें। क्या होता है इसमें, देखो सेंटेंस के एंड में हमें मिलता है सिंस फॉर प्लस में टाइम, ये मिलेगा हमें सबसे अंत में कथन के, ठीक है, जो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मिल रहा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मिल रहा था। सिंस फॉर प्लस में टाइम कथन के अंत में, और इसके अलावा इसी के साथ हमें बाई प्लस में टाइम भी मिलेगा, जो कि भी हम करके आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो इसमें हमें टाइम मिलेगा दो बार, एक तो मिलेगा बाई प्लस में टाइम और एक सिंस फॉर प्लस में टाइम, दो बार समय मिलेगा एक ही सेंटेंस में। अगर देखो हमें ये मिलता है सिर्फ इतना तो ये प्रेजेंट टेंस में भी जा सकता है ये, ठीक है। अगर हमें इसके साथ में ये भी दे रखा है बाई प्लस में टाइम, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेंटेंस है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसके अपने एग्जांपल कर रहे हैं, देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे दिस बिल्डिंग फॉर 2 years। अब देखो हमें दो बार टाइम दे रखा है, एक बार तो ये मिल गया हमें फॉर 2 years और इसके अलावा हमें दे रखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दो बार टाइम हो गया, बाय प्लस में टाइम और सिंस फॉर प्लस में टाइम। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास दे के लिए हम लगाएंगे विल, आई क्या हैव बीन, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, हैव बीन और ब्रैकेट में है कंस्ट्रक्ट, बन जाएगा कंस्ट्रक्टिंग, ये बनेगा विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग फॉर 2 years। अब नेक्स्ट देखो बाय दिसंबर, एक ये टाइम दे दिया हमें वी इन द स्कूल फॉर 5 years और एक ये टाइम दे रखा फॉर 5 years, दो बार टाइम आ गया, सिंस फॉर टाइम और बाय प्लस में टाइम। तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, विल शैल में से शैल, आगे देखो हैव, फिर है बीन और ब्रैकेट में है टीच, क्या बन जाएगा टीचिंग। तो हमारा आंसर बनेगा शैल हैव बीन टीचिंग। तो बाय दिसंबर वी शैल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। तो इस प्रकार से हमारा ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अब जो हमारे जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। करेक्ट फॉर्म के बारे में जो टेंस के अकॉर्डिंग जो हम करेक्ट फॉर्म के बारे में कर रहे हैं वो अपना चैप्टर कंप्लीट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।